दोस्त होते हैं खफा हमसे तो हो जाने दो, खून होता है जिगर गम से तो हो जाने दो, एक वो राजी है अगर हमसे तो कोई खौफ नहीं, जंग होती है एक आलम से तो हो जाने दो। सिर्फ अल्लाह की जात की एक पकड़ लीजिए, जो भी जरूरत है आपकी, अल्लाह जो है शाहरक से भी ज्यादा करीब है। नहनु अखरबु मिन हब्लिल वरीद, मैं शाहरक से भी ज्यादा करीब हूं। इससे ज्यादा करीब कोई नहीं हो सकता है, कोई रिश्ता दुनिया का नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह के रिश्ते के। जर्रे जर्रे से नुमायां है मगर पिन्हा है, मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है अजीब, दूर इतना के तखय्युम का तस्वुर है महल, और खुर्बत का यह आलम के रगे जान से करीब, इतना करीब है अल्लाह ताला मुझे बहुत। आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में दानिश प्रोफेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप 2023-24 के तहत एक प्रेस रिलीज मुनक्किद की गई। जी नाजरीन, 10 मार्च 2024 बरोज इतवार दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से दानिश प्रोफेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप 2023-24 के तहत बता दिया जाए कि मिसेस हसीना शरीफ की सरबराही में दानिश एजुकेशन ट्रस्ट तालीम के शोबे में मुताल्लिका शहरियों के ग्रुप के जरिए साल 2006 में कायम किया गया। फिर 2006 से शुरू होकर दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट ने इस साल तक भी अपनी स्कॉलरशिप स्कीम को गरीब और नादार तलबा के लिए जारी रखा। ऐसे तलबा व तालिबात जो न सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि कानून, सहाफत, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, वेटरनरी साइंसेस, एग्रीकल्चरल साइंसेस, सिविल सर्विसेज और बीएड की तालीम हासिल करने वाले डिजर्विंग तलबा व तालिबात को दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से उनकी आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप फराहम किए गए। इस मौके पर जियाउल्लाह शरीफ, हुस्ना शरीफ और उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद थी। लिहाजा बता दिया जाए कि इस जारी साल 2023-24 के लिए दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट ने पूरे कर्नाटक भर में पेशावाराना तालीम हासिल करने वाले 624 तलबा व तालिबात को कुल मिलाकर 1,60,00,000 रुपये की स्कॉलरशिप की मदद फराहम की है। इसी के साथ ये भी बता दिया जाए कि दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट पिछले 18 सालों से 4,000 से जायद तलबा की तालीम को स्पॉन्सर कर चुका है। दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट स्कॉलरशिप देने का मकसद ये है कि वो स्कॉलरशिप देकर नौजवान जहनों को बाख्तियार बनाएं, जिससे तलबा को आला तालीम हासिल करने के लिए इंतहाई जरूरी ताउन हासिल करने में मदद मिल सके। हमें बताते हुए फक्र महसूस हो रहा है कि दानिश एजुकेशनल स्कॉलरशिप मजीद तलबा को वज़ाइफ देकर समाजी असरात के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेकर किसी मकसद के लिए रज़ाकाराना खिदमात अंजाम देकर बहुत से तरीकों से मुआशरे में अपना बेहतरीन हिस्सा डाल रहे हैं। लिहाजा इसी मौके पर जियाउल्लाह शरीफ ने कहा कि इस साल डिजर्विंग तलबा व तालिबात को 1,60,00,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जा रही है और अगले साल इंशाअल्लाह डिजर्विंग स्टूडेंट्स को 2 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप देने की वो पूरी कोशिश करेंगे। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। We used to take a declaration, okay, and we used to tell them कि शादी में जहेज नहीं लेते करना। So there are boys who remember that and शादी केवल जहेज नहीं लिए, because हमारा मकसद क्या, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप के पैसे लेको इंजीनियर डॉक्टर बन को नहीं, वे हमारा बच्चा तुम्हारी खुशी तुम्हें क्या देती दियो, फायदा नहीं, तुम्हें एमबीबीएस करो, एमडी करो। I am telling you today dowry system, तुम्हें खड़े नहीं, तुम्हें बोलना नहीं क्या, आप भी नहीं एमबीबीएस जरा शादी के बाद एमडी करा दो, सब चलता नहीं। So that boy said, sir, you made me take this promise, alhamdulillah I have kept it up. And he said, sir, अगर वो चेक तुम्हें भेजते नहीं थे, उनकी अम्मी मुझे बहुत फॉलो अप करे, today he is an entrepreneur. So auntie, I want to tell you, you have made the lives of thousands of families. अल्लाह आपको जरिया बनाया। ये जो नीयत है नहीं कि कौम को उठाना, ये आज हमारे कौम के अमीरों के दिलों में, हर अमीर का पैसा हमारा नहीं है, हमारा माल हमारा नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ छोड़ के जाना एक दिन, लेकिन जाने से पहले we have to contribute. So how many of you, inshallah in future, will have an organization like Danish and support more students?
मेक दैट नियत इज इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला बाद में रास्ते होता है, आपकी नियत रखो, अल्लाह शुड मेक मी सो रिच, बाकी सब अल्लाह का काम। ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट Sarita Hina Sharif, the Managing Director of India Meters Corporation, to address all the enthusiastic faces in our children and their Mubarak parents. सबको बड़ी वेलकम फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ दानिश। आप सबको वेलकम करते हैं हम। मोहतरम अम्मी साहिबा is the driving force behind this institution. Just imagine one woman and what a phenomena, mashallah, because her intention is khalis, just to please the Rabb and definitely to help the children. बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारी माँ साहिबा इतना प्लान करते हैं कि वीक्स पहले ही पूरी प्लानिंग होती है। अमीन मुदस्सिर साहब जो हैं वो पिलर है इंस्टीट्यूशन के, और हमारे अम्मी की बहुत मदद करते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं द होल ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर। अल्लाह कबूल करे इनकी अच्छाइयाँ। दानिश जैसे उसका मतलब है, मीन्स दानिश का मतलब क्या होता है? क्या होता है बच्चों बोलो? ब्यूटीफुल फ्लावर बुके टू समबडी हु आंसर्स दिस क्वेश्चन। सिंपल, दानिश, danishmand. What does this mean? Yes, wisdom, intelligence. Please come here. The storms will bring you to the shore. You don't have to worry about anything else, because the storms are commanded by Allah. So don't worry. We all have problems. Some of us have big problems. Some of us have small problems. Some of us have a thinking problem. But if you put your faith in the Rabb and you remember that He will take care of you, He is the only one who can help you. तुम्हारे कोई भी मुसीबत में सिर्फ अल्लाह ही हेल्प कर सकते हैं। तो put your trust, और जो भी मांगना है मांगो। अब रमजान is coming. Ramzan Mubarak to all of you in advance. अब Ramzan is coming. Pray your heart out. Pray and study and serve. Do good to your neighbors, friends, family. This is what Ramadan is about. Brotherhood and sisterhood. It's not only about the fasting. You have to feel that spirit. That's why Allah gives us Ramadan. So make the most of it. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Sada Faiza Nuran. I am currently studying in first year BDS, GDCRI Bangalore. मेरे फादर जाकर ही इज एन इलेक्ट्रिशियन। तो अभी हमारे फाइनेंशियल मतलब कंडीशंस बहुत ख़राब थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दानिश स्कॉलरशिप एसोसिएशन कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मदद की। दे हैव गिवन 30,000 स्कॉलरशिप। आई एम रियली थैंकफुल। जज़ाकल्लाहु खैर। एंड इंशाल्लाह I'll be a good representative, representative from our Muslim community, and inshallah I'll be a good doctor. And thank you all. Please give me some. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इफरा तहसीन है, मैं गुलबर्गा से हूँ। मैं यहाँ पे बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। आज मैं यहाँ पे दानिश स्कॉलरशिप का इवेंट अटेंड करने के लिए आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दानिश स्कॉलरशिप के तरफ से 35,000 अमाउंट मिला है, और मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ दानिश स्कॉलरशिप के लिए और अल्लाह ताला के लिए भी कि वो मुझे अपॉर्चुनिटी दिए इस दानिश स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होने की। और जो सभी डिग्निटरीज हैं वो लोगों ने भी जो हमें आज बताए हैं बातें, उन सब के लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, मेरा नाम वजाहत सईद खुद्दूसी है। मैं कुमसी नाम के जी, मेरा नाम वजाहत सईद खुद्दूसी है। मैं कुमसी एक नाम का एक विलेज है, उधर से आता हूँ, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है वो। एंड रही बात खुशी की, मैं इमेंसली बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप मिली, क्योंकि ये मेरी जो मेहनत थी आज तक की वो एक रिकग्नाइज हुआ जैसा हुआ मुझे, और इवन मेरे स्टडीज में ये थोड़ा हेल्प करता है स्कॉलरशिप। एंड ये स्कॉलरशिप मिलने की वजह से एक बूस्ट मिला कि हाँ, हमें भी कम्युनिटी के वास्ते कुछ करना। लाइक अब बड़े बड़े जैसे जियाउल्लाह शरीफ से उन्होंने पढ़ को लिख को वो एक कंपनी बना को उन्होंने जैसा दूसरे को हेल्प करे, हमें भी वैसा पढ़ लिख को दूसरे को हेल्प करना। जी, ये सब भी सीखो जा रही है आज। बहरहाल
अल्लाह ताला का शुक्र है, दानिश एजुकेशन वाला का शुक्रदार हूँ। मुझे स्कॉलरशिप 35,000 रुपीज मिल गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद अब्दुल हाशिर मीर है। मैं यादगीर का रहने वाला हूँ। मैं बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर परस्यू कर रहा हूँ। मेरे अब्बा का नाम सैयद अब्दुल मतीन मीर है और वो एक डेली वेज वर्कर है और मेरी अम्मी हाउस वाइफ है। ये हमें दानिश एजुकेशन ट्रस्ट से 35,000 स्कॉलरशिप दी गई है, जिसका बेहद सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करूँगा। इसके बाद सारे दानिश एजुकेशन ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करूँगा और इस स्कॉलरशिप से मेरी बहुत ज़्यादा मदद होगी। मेरे जो भी कॉलेज के एक्सपेंसेस है वो सारे मैं इंशाल्लाह दानिश की जो स्कॉलरशिप मिली है उसी से पूरी करने की कोशिश करूँगा। नाम सैयद शोएब है। मेरे पापा का नाम सैयद जकी है। मैं कर्नाटक के बिदर डिस्ट्रिक्ट बसो कल्याण से बिलोंग करता हूँ और मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा यहाँ तक आने का मेरा जरिया मेरे मम्मी पापा हैं। और ये स्कॉलरशिप जो दानिश स्कॉलरशिप ट्रस्ट है ये हर बच्चे को बहुत हेल्प करती है और मेरे को भी इसकी वजह से बहुत हेल्प हुई है स्टडी के लिए। और जैसे कि हमको सीईटी की फीस भरनी पड़ती है तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू हम सीईटी की फीस भर सकते हैं और इसमें हमें फाइनेंशियली बहुत हेल्प होती है। और मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ पे जो दानिश स्कॉलरशिप मिली है जिनको, वो लोग इससे बहुत हेल्पफुल हैं और उनको बहुत मदद पड़ती है इस स्कॉलरशिप की वजह से। मेरे को 20,000 स्कॉलरशिप मिली है दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट से और मेरा कोर्स बीएससी नर्सिंग है और मेरे को बहुत हेल्प मिलती है इस स्कॉलरशिप से। थैंक यू। मेरा नाम कबीर खान है और मेरे अब्बू एक ऑटो ड्राइवर हैं। मुझे सबसे पहले तो इस बात की खुशी है, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वे जिसने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने की एक अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद ये दानिश स्कॉलरशिप का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि बच्चों को पढ़ने के लिए, ख़ास करके मुझे मेरी फ़ीस भरने के लिए कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। बस शुक्रिया। आई एम सो हैप्पी टू सी, माशाअल्लाह हो गया, बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं। मेरे तरफ से एक ही बात आप सब लोगों को, किसी और से उम्मीद मत कीजिए, सिर्फ अल्लाह की जात से कीजिए। एक अल्लाह को पकड़ लीजिए बस, सारी दुनिया की जरूरत नहीं है। दोस्त होते हैं खफा, हमसे तो हो जाने दो। खून होता है जिगर, गम से तो हो जाने दो। एक वो राजी है अगर हमसे तो कोई खौफ नहीं। जंग होती है एक आलम से तो हो जाने दो। सिर्फ अल्लाह की जात को एक पकड़ लीजिए। जो भी जरूरत है आपकी, अल्लाह जो है शाहरक से भी ज्यादा करीब है। नाहनु अखरबु मिन हब्लिल वरीद, मैं शाहरक से भी ज्यादा करीब हूं। इससे ज्यादा करीब कोई नहीं हो सकता है। कोई रिश्ता दुनिया का नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह के रिश्ते के। अल्लाह चाहता है कि जो भी मेरे से मांगेगा मैं देने तैयार हूं। वो एक कदम मेरी राह में आया तो मैं 10 कदम आगे बढ़ के उसे रिसीव करता हूं। इतना मेहरबान है अल्लाह। सिर्फ मुसलमानों से नहीं, हर कौम से है, सब उसके बंदे ही। कोई माने या ना माने, सारी दुनिया भी अगर अल्लाह को ना माने, मुनकिर हो जाए, पूरी दुनिया भी अगर मुनकिर हो जाए, तो अल्लाह की जात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी बेनियाजी में। और पूरी दुनिया भी अगर मुसलमान हो जाए, अल्लाह को चाहने वाले हो जाएं, तो अल्लाह की शान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह बेनियाज है। ये दिलो दिमाग में ख्याल रखते हुए जो भी मांगना है अल्लाह से मांगिए। जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है, मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है अजीब। दूर इतना के तखय्युल का तस्वुर है महाल, और खुरबत का यह आलम के रगे जहां से करीब। इतना करीब है अल्लाह ताला। मुझे बहुत खुशी है, मेरी सारी फैमिली जो है अल्लाह को खुश करने में लगी हुई है। ये मेरी खुश नसीबी है, वरना मुझे भी देने की ख्वाहिश, वरना मैं छपा छपा के देना पड़ता। अब माशाल्लाह खुल्लम खुल्ला दे सकता हूं मैं भी, वो भी दे सकते हैं, जितना चाहे दे सकते हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला इतना नवाजा है। दोनों हाथों से रोजाना खैरात करेंगे तो कम नहीं होने वाली दौलत दिया है अल्लाह ताला। सिर्फ दुनिया की दौलत नहीं, पहले तो अच्छी नीयत की दौलत दिया है, सबको भी दिया है, फिर उसके साथ दिमाग की दौलत भी दिया है। बड़े बड़े
बड़े बड़े प्रोजेक्ट सोच सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर उसके बाद दिल की दौलत दिया है। दिल गनी हो तो हर रंज में दिल की राहत, दिल गनी हो तो हर रंज में दिल की राहत, जहन मुफलिस हो तो हर सू जिया होता है, दिल की दौलत। और हम सब जो है हमारी दौलत साथ लेके जाना चाहते हैं। दौलत कैसा साथ ले जा सकते हैं? लोग बोलते हैं क्या शरीफ साहब को बस नहीं, अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हाँ 80 पर 4 साल कंप्लीट होने के बाद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। पैसे मेरे लिए नहीं कमा रहा हूं मैं कौम के बच्चों के लिए कमाना चाहता हूं। जो भी है इंशाअल्लाह साथ ले जाने वाली दौलत है ये जो दौलत है, आप लोगों को हेल्प करके हम आपके ऊपर कुछ एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आप पर एहसान कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई तो है लेने वाला, देने वाले होंगे और लेने वाले नहीं होंगे तो क्या भी फायदा नहीं उसका। तो मैं मुबारकबाद देता हूं हमारी बेगम को, हमारी बेटी को, हमारी नवासी को। माशाल्लाह 3 जनरेशन यहां बैठे हैं, 1 जनरेशन घर में है। 4 जनरेशन को देखने की नसीब किसे होती है जरा बताइए आप। कितनी बड़ी किस्मत माशाल्लाह, नहीं अल्लाह की कितनी बड़ी देन। ये 1 जनरेशन ही देखते नहीं लोग, 1 2 3 सब देने वाले ही माशाल्लाह। मेरा बेटा भी देने वाला, मेरी बहू भी देने वाली, मेरी बीवी भी देने वाली, मेरी बेटियां भी, सब देने वाले। यहां तक कि मेरे पोतरे भी जो है उनको जो कुछ मिलता है उसे करके यतीम खाने को जाके देते हैं। उनको मालूम होगा देने का मजा क्या है करके। ये कोई देने वाला ही जानता है, देने वाले का मजा जो है देने वाला ही जानता है। और इससे दौलत कम नहीं होती, बढ़ती है, रोजाना बढ़ती है माशाअल्लाह। 200 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं हम साल को, 200 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं। अल्लाह इतना दिया है कि जिंदगी भर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। सिर्फ अल्लाह का शुक्र कीजिए, सब लोग अल्लाह का शुक्र कीजिए बस। वलाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अल्लाह बोलते हैं कि तुम अगर शुक्र करोगे तो हम और ज्यादा देंगे, तुम अगर शुक्र करोगे तो हम और ज्यादा देंगे। अल्लाह का वादा है ये। सिर्फ शुक्र करना चाहिए, हर हाल में शुक्र, दिया तो भी शुक्र, नहीं दिया तो भी डबल शुक्र। मैं हमेशा जो है कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने से पहले अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह मुझे मालूम नहीं इसके अंदर फायदा है, नुकसान है, मुसीबत है, परेशानी है, मुझे मालूम नहीं अल्लाह। अगर अच्छा रहा तो काम कराओ अल्लाह, काम हो गया 2 रकात शुक्रिया की नमाज, काम नहीं हुआ 4 रकात शुक्रिया की नमाज। पता नहीं क्या भलाई थी, काम नहीं हुआ। यानी दोनों सूरतों में जो है अल्लाह दिया तो भी शुक्र, नहीं दिया तो भी अल्लाह का शुक्र। क्योंकि हम ना मालूम नहीं है किस चीज में मुसीबत है, किस चीज में अच्छाई है, किस चीज में परेशानी है, लोगों को मालूम नहीं है। इसीलिए हर फैसला अल्लाह पे छोड़ दीजिए। अल्लाह ये काम में अच्छा रहा मुझे कराओ अल्लाह, नहीं रहा मुझे बचा लियो अल्लाह। दोनों सूरतों में तुम्हारी सेफ्टी, अल्लाह के जिम्मे अगर दे दिए फैसला, दोनों सूरतों में तुम्हारी जीत ही जीत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई और बढ़ाना चाहिए। मेरे तरफ से जो भी खिदमत होगी इंशाअल्लाह, मैं तो माल ही क्या मैं जान देने तैयार हूँ। नंबर को बोलो इस बार। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा दिन रहा। हर साल की तरह हम लोग यहाँ पे आते हैं और दानिश स्कॉलरशिप करके आप लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं और उनको स्कॉलरशिप तकसीम करते हैं। मुझे इससे बहुत खुशी लगती है। ये शुरुआत जो हुई ये हमारे बज़म से हुई। जब वहाँ पे हम लड़कियों को स्कॉलरशिप देते तो थोड़े लड़के आए हमारे पास, तो बोले मैडम आप सिर्फ लड़कियों को दे रहे हैं, वाई डोंट यू थिंक अबाउट अस ऑल्सो करके बोले। तो मैं बोली अच्छा एक काम करेंगे, बज़म में तो वी टेक फ्रॉम PUC टू डिग्री एंड मेडिकल। मैं बोली तब आई डिवाइडेड पूरा वहां रख डाल को मेडिकल, इंजीनियरिंग, ऑल दैट आई मेड दानिश ट्रस्ट सेपरेटली एंड टुक ऑल दिस स्टूडेंट्स इन दैट ट्रस्ट। माशाल्लाह करीब बज़म तो माशाल्लाह 30 इयर्स पहले जो सादतुन सफा चला रहे थे, तब उन्होंने मुझे घर पे आके इनसे परमिशन लेके इनवाइट किया एंड शी वाज द प्रेसिडेंट
she was the secretary. She made me the president that time. From more than, I think, 35, 37 years, I have been president of Basminis. Alhamdulillah, everything आराम से बढ़ते गई अल्लाह के फजल करम से, उसके शुक्र से बच्चे बहुत आते गए। तो माशाअल्लाह, इवन इन बज़म वी डू अ लॉट ऑफ चैरिटीज एंड ऑल दैट। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह यहाँ भी मैं 2 करोड़ देने का इरादा की हूँ, अल्लाह कबूल करे। तो दानिश का सिलसिला कब से शुरू हुआ? दानिश का 23 साल, 2006 कैलकुलेट करो। आई डोंट कैलकुलेट। इस बार दानिश में लड़कियों को भी स्कॉलरशिप दी गई है, वरना दानिश में लड़कों को नहीं जाती। नहीं, हमेशा से। हाँ, दानिश में लड़कों लड़कियों दोनों को भी देते हैं। मैं जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के हैं, बज़म से लीजिए, वहां तो मैं सिर्फ PUC डिग्री, BCom, MCom, MA उनको देती हूँ। जो भी ऐसे कोर्सेज हैं, whatever applications come there, I have told them not to apply there. Even in they applied, I tell them to send a different application. I give them from Danish. इस बार कितनी लागत की स्कॉलरशिप दी? इस बार 1 करोड़ 60 लाख की, और बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स 624 स्टूडेंट्स 160। आइंदा का क्या मंसूबा? इंशाल्लाह 2 करोड़ करेंगे। तो आज के हालात के पेश नजर क्या पैगाम है आपका? जहाँ पर तरक्की हो रही है, लोग एजुकेशन में आगे आ रहे हैं, हाँ। आपकी कोशिशें जो हैं उस वक्त मेरी नहीं, मगर अल्लाह का फजल है। जनरली जब इंडिया का पॉपुलेशन देखते हैं तो हमारे मुसलमान सबसे कम एजुकेटेड परसेंटेज में हैं। बहुत रंज होता है देख के। अल्लाह के फजल से अब वो थोड़ा चेंज आया है। आई फील दैट। अभी एक सैड न्यूज सुनी में, इंशाल्लाह अल्लाह वो भी पूरी कर देता है। गवर्नमेंट से जो मुस्लिम गर्ल्स को स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती थी, है ना, वो कैंसिल कर दी। 900 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से इस साल 90 करोड़ की देते थे, उसे कैंसिल किया। अल्लाह बड़ा है, इंशाल्लाह अल्लाह सबकी मदद करने वाला। वेल, he will solve this problem also इंशाल्लाह। अब अपील करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि स्कॉलरशिप को दोबारा शुरू करें। हमें तो भेज दिए व्हाट्सएप पे, वो वहां पहुंचता है नहीं मालूम नहीं। आज के जो हम नस्ल है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आज का वर्ल्ड जो है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कैसे आगे बढ़े और किस तरह अपनी एक पोजीशन बनाए? बेहतरीन तरीका आगे बढ़ने का, पहले तो हम अच्छे मुसलमान होना। कुरान शरीफ की तालीम हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो तालीम अगर हासिल करे तो तुम्हें एक हिसाब से दीन और दुनिया की समझ भी आती है, और आखिरत के लिए भी बेहतर है वो, और इस जिंदगी के लिए बेहतर है। अभी जो ये दूसरा एजुकेशन, जो साइंस टेक्नोलॉजी, जो हम कॉलेजेस, वो भी हमारे गाँव के लिए बहुत जरूरी, नहीं तो हम लोग बहुत बिछड़ जाएंगे। कॉलेजों में भी अच्छे मार्क्स लेके जाए बच्चों को नहीं लेते, दे विल नॉट गिव देम सीट्स। इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है, तब कहीं मिलती है। मगर हम इसे डरना नहीं, हम कोशिश करना अच्छे से अच्छे कोर्सेस में। अगर बाई चांस मेडिकल नहीं हुआ तो दूसरे कोर्सेस है, इंजीनियरिंग है, सो भी है अदर कोर्सेस, चार्टर्ड अकाउंट, ये वो सब लेना है, सब में आगे जाना है। हमारी कौम को पढ़ाई में आगे बढ़ना है, ये हमारा आज का पैगाम कौम के लिए है। पूरे बच्चों को बोलना चाहूंगी कि वो फोकस करके पढ़े और अपना मन दिल सब लगा के पढ़े, बिना डिस्ट्रैक्ट किए हुए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे। आज के ज़माने में बहुत नेगेटिविटी है हर जगह, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट रखे और अल्लाह पे भरोसा रखे। अपना पूरा तवक्कल अल्लाह में डाल के अच्छा पढ़े और रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा। और हायर एजुकेशन भी परस्यू करे, सिर्फ डिग्री आजकल बस नहीं है, तो अच्छा पढ़े और अच्छा, और जब वो एक अच्छी स्टेटस पे आ गए तब गिव बैक टू द सोसाइटी एंड योर फैमिली, एंड नेवर फॉरगेट हाउ मच योर पेरेंट्स सपोर्टेड यू। कंटिन्यू टू लव योर पेरेंट्स एंड सपोर्ट देम व्हेन यू आर केपेबल टू डू सो इंशाल्लाह। और सबको ऑल द बेस्ट, अच्छा पढ़े, अच्छा करे। नेगेटिवनेस और नर्वसनेस से बाहर आने की जरूरत है, जैसा कि तो कैसे बाहर आए? बस हर चीज में अल्लाह को याद करे,
2 रकात नमाज इज द बेस्ट सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। अल्लाह पे तवक्कुल रखे, 2 रकात नमाज पढ़े और हर चीज को एक नजरिया से देखे जो पॉजिटिव नजरिया है। जैसे अगर ग्लास आधा फुल है तो आप आधा फुल ग्लास देखें, आधा खाली ग्लास मत देखें। हर चीज इज अबाउट द वे यू परसीव इट। आपका परसेप्शन चेंज करे, आप नेगेटिव चीज में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लीजिए। जैसे ही वो नानी कह रहे थे कि हर चीज में शुक्र करे। आज का दिन अगर कुछ गलत गया तो एक 5 चीजें होंगे जो अच्छे भी थे, लेकिन आपको बस वो ढूंढना है, निकालना है और उसे पहचानना है कि आज अगर एक चीज गलत हुई तो 2 चीज तो सही हुए। और हर चीज में अल्लाह का शुक्र करे, अल्लाह से उम्मीद रखे और हार्ड वर्क कीजिए, बस इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज दानिश एजुकेशन ट्रस्ट का 18वां स्कॉलरशिप प्रोग्राम हुआ। माशाल्लाह इस मरतबा कुल मिलाकर 624 बच्चों का सिलेक्शन किया है और जो टोटल अमाउंट है वो 1 करोड़ 60 लाख। ये सारा जो रकम है ये मिसेस उस्मान ज़ियाउल्लाह शरीफ, ये उनका ज़कात और नॉन ज़कात फंड दोनों मिलाकर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कर्नाटक से बच्चे अप्लाई किए और उसमें से हम लोगों ने आज प्रोग्राम में 30 बच्चों को बुला के चेक दिया है। बाकी सारे बच्चों को इंशाल्लाह ऑनलाइन के जरिए पैसा पहुंचा जाएगा। तकरीबन 140 MBBS के बच्चों को आज सिलेक्शन हुआ है, तकरीबन 201 इंजीनियरिंग के, उसी तरह नर्सिंग से 50, फार्मेसी से 60-70 और ऐसा टोटल वेटरनरी से, BPT से, कार्डियक के टेक्नोलॉजी, डेंटल साइंस, वेटरनरी। तो हमने कोशिश ये की है कि मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि दूसरे कोर्स करने वाले बच्चों को भी हम मोटिवेट करें कि भाई हमको उनकी भी जरूरत है। तो हम दानिश से यही चाहते हैं कि हमारे आने वाले इस कौम के जो बच्चे हैं वो लीडर्स बने। हमारा मोटो भी क्रिएटिंग टुमारोज लीडर्स है। हम चाहते हैं कि ये तमाम बच्चे इस फिक्र से जाएं कि हमें आगे चल के कौम की खिदमत करनी है, हमें अपने कमाई से कौम को भी डेवलप करना है। तो हम भी आज बच्चों को वही पता है कि एक तो शुक्र करना है कि अल्लाह ने जो दिया है उसका हम जितना शुक्र करेंगे ज्यादा मिलेगा, और ये बच्चे भी आगे चल के कौम को देने वाले बने। और एक बात आपने ये भी कही कि राइटिंग में वो देख के जहेज नहीं लेंगे शादी में। जी जी, हम इनिशियली जब प्रोग्राम करते थे एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता था और उसमें हम एक कंडीशन डालते कि मैं इंशाल्लाह शादी के वक्त जहेज नहीं लूंगा। तो हमने बच्चों को भी आज वही बताया कि आज समाज में जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो चुका है वो डाउरी का है, जहेज का है, और इसमें बिलखुसूस लड़कों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लायक बनने के बाद इस बात पे खड़े हो जाएं कि वो किसी भी सूरत हाल में जहेज का सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी चीज को हमने बच्चों को भी आज दोबारा याद दहानी की है। रियासत के किस जिले के स्कॉलरशिप नहीं दी गई बल्कि बच्चों को गाइड भी किया गया, एक रास्ता बताया गया कि वो कैसे आगे बढ़े और समाज को देने वाले बच्चे बताइए। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, इसके जरिए क्या पैगाम आप देते हैं? ये प्रोग्राम में हमेशा में एक मैसेज रहता है, एक मॉरल ये रहता है, दीनी एक एंगल भी रहता है। तो अपने तजुर्बे से शेर शायरी में और सब इससे वो एक मैसेज भी देते हैं। तो जो स्पीकर्स थे यहाँ पे उन्होंने भी सब्र पे बहुत ही ये दिया और शुक्र पे भी बहुत ज्यादा उन्होंने ये किया। तो और अपनी जिंदगी में उन्होंने जो काम किया है तो वो भी कहा कि ये सारा अल्लाह की देन है, आपको भी मिलेगा अगर आप शुक्र भी करें और सब्र भी करें और आप भी देने वाले बने। तो हमारी भी ख्वाहिश ये है कि हमारे कौम में और ज्यादा लोग देने वाले बने और ज्यादा कमाएं। यही हमारी भी ये है। शुक्रिया।